रासलीला श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला जो कि गोपियों और श्री कृष्ण के बीच में यानी कि भक्तों और ईश्वर के बीच के प्रेम को दिखाती है। लेकिन आज के समय में रासलीला के अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। विधर्मियों के साथ में ही सनातन धर्म के अनुयायी भी इस रासलीला के माध्यम से श्री कृष्ण पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हैं। इस कथा के अर्थ का अनर्थ करते हुए सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि रासलीला का असली अर्थ क्या होता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। रासलीला के माध्यम से श्री कृष्ण हमें क्या सिखाना चाहते हैं, इस कथा का सार क्या है। परमात्मा की इस लीला को न समझते हुए हम उसे अपने लेवल पर अपने कीचड़ में गिरा लेते हैं और श्री कृष्ण को भी अपने जैसा समझते हुए उन पर कई तरह के आरोप लगाते हैं। आज के इस वीडियो में रासलीला के असली अर्थ पर हम बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। हम इस वीडियो में जानेंगे कि रासलीला का असली अर्थ क्या है, इस कथा का सार क्या है, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कथा से किन दर्शनों का हमें ज्ञान मिलता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं रासलीला के बारे में। रासलीला की ऊपरी कहानी या ऊपरी कथा तो सभी को मालूम ही होगी कि भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं चांदनी रात में, सारी गोपियाँ और राधा जी उनके आसपास डांस करती है, उनके चारों तरफ नृत्य करती हैं। इस तरह की कथा सबने सुनी होगी, लेकिन इस कथा के पीछे का सारांश क्या है, इसका क्या अर्थ है, ये हमें क्या सिखाती है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं रासलीला शब्द का अर्थ। रास यानी रस यानी कि आनंद, जिसमें आनंद आता हो। लीला एक ऐसे दिव्य व्यक्ति द्वारा या एक ऐसे अवतारी पुरुष द्वारा एक नाटक के तौर पर की जाती है जहाँ पर उसे मालूम होता है कि वो परमात्मा है, लेकिन वो आम मनुष्य की तरह व्यवहार करता है, उसे ही लीला कहा जाता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि रासलीला का अर्थ है एक ऐसे दिव्य पुरुष द्वारा किया जाने वाली लीला या एक ऐसी कथा का मंचन जो कि एक दिव्य पुरुष या एक परमात्मा का अवतारी अंश करता है, जिसमें उसके भक्तों को आनंद आता है। ईश्वर और भक्त वहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर उस परम आनंद की प्राप्ति करते हैं, उस भक्ति के आनंद की प्राप्ति करते हैं, वही रासलीला है। चलिए रासलीला की कथा को और अच्छे से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण चांदनी रात में जंगल के बीच में, व्रज के वनों के बीच में मुरली बजाते हैं। उस समय सारी गोपियाँ जो भी अपने अपने घर के कार्य कर रही होती हैं, वो सारे घर के काम छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की मुरली की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ दौड़ी चली जाती हैं। अगर कोई घर का कोई काम करे उसे छोड़ देती हैं, अगर कोई बच्चे को दूध पिला रही है तो उसे छोड़ देती हैं, अगर कोई पति की सेवा कर रही है तो भी वो उस सेवा को छोड़कर श्री कृष्ण के पास चली जाती है मुरली की आवाज़ सुनकर। कोई भी गोपी कोई भी काम कर रही हो, वो अपने सारे सांसारिक कार्य छोड़कर श्री कृष्ण की मुरली की आवाज़ सुनकर उनकी ओर दौड़ी चली जाती हैं। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण और राधा सबके बीच में खड़े होते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं और सारी गोपियाँ उनके चारों तरफ नृत्य करती हैं। इसी तरह पूरी रात बीत जाती हैं। इस पूरी रात में भगवान श्री कृष्ण अपने अलग अलग रूप बनाकर सारी गोपियों के साथ में भी नृत्य करते हैं। यही रासलीला है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, कथाओं के बारे में तो आप सबको मालूम ही होगा, लेकिन श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जन्मने वाला और मरने वाला मानता है वो मूर्ख है। यानी कि श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि वो आम मनुष्य नहीं है, वो जीव नहीं है, वो परमात्मा है। वो निराकार पर ब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी पर, इस संसार में मानव के रूप में अवतार लेता है। वह जन्म लेता है अपनी प्रकृति को अधीन करके, अपनी योग माया को अपने अधीन करके। श्री कृष्ण पर ब्रह्म रूप से मानव रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं या प्रकट होते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण इसी तरह कहते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इसलिए रासलीला की कथा पढ़ते या सुनते समय हमें श्री कृष्ण को एक आम आदमी मानने की बजाय पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में देखना चाहिए। ऐसी दृष्टि रखने पर ही हम रासलीला को अच्छे से समझ पाएंगे। आज के समय में लोग रासलीला को अपने स्तर पर गिरा लेते हैं, श्री कृष्ण को अपने गंदे स्तर पर गिरा लेते हैं, उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं को अपने लेवल के अनुसार देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जब अपने लेवल के अनुसार उन कथाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो उनके मन में जो गंदगी है
वही गंदगी उनको वहाँ पर भी दिखाई देती है। यही सबसे बड़ी समस्या है। श्री कृष्ण को अपने कीचड़ में धंसा लेना, अपनी सांसारिक गंदगी में फंसा लेना, इसी के कारण रासलीला के अर्थ का अनर्थ किया जाता है। हमारे दिमाग में जो भी गंदगी होती है, वो सारी गंदगी, वो सारी अश्लीलता हम श्री कृष्ण की कथाओं में घुसेड़ देते हैं। इसलिए रासलीला को समझने के लिए हमें श्री कृष्ण के लेवल तक पहुंचने का प्रयास करना होगा। कम से कम अपने सांसारिक लेवल से थोड़ा ऊपर उठकर इन कथाओं को समझने का प्रयास करना होगा, तभी हमें ये चीज़ें समझ में आएगी। हम उस परब्रह्म परमात्मा को, उस असंग, अजन्मा, निराकार, सभी दोषों से रहित निर्दोष परमात्मा को अपने स्तर पर नहीं गिरा सकते। जब हम उन्हें अपने स्तर पर गिरा लेते हैं, अपनी गंदगी में धंसा लेते हैं, तब हमें उनके अंदर दोष दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि ही दोष से भरी है, हमारी दृष्टि ही गंदी है। इसलिए हमें सामने भी दोष ही नज़र आएंगे, गंदगी ही नज़र आएगी। गोपियों और श्री कृष्ण का संबंध ईश्वर और भक्त का संबंध है। यहाँ पर गोपियों से तात्पर्य सिर्फ स्त्रीलिंग से नहीं है, या श्री कृष्ण से तात्पर्य किसी आम व्यक्ति से या आम मनुष्य से नहीं है। हम सभी गोपियाँ हैं। गोपी अर्थात भक्ति भाव। हम सभी श्री कृष्ण की गोपियाँ हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण प्रथम पुरुष हैं। वो एक ही परमात्मा इस यूनिवर्स के सेंटर में है, सुप्रीम लॉर्ड है, सुप्रीम गॉड है, सुप्रीम एलिमेंट हैं, और चारों तरफ बाकी सभी एक पार्टिकल की तरह उनके आसपास राउंड में चक्कर लगाते हैं। वो सारी गोपियाँ हैं। मैं भी गोपी हूँ, आप भी गोपी हैं। ये सारा संसार श्री कृष्ण के लिए गोपी है, और गोपी भाव से ही, वही भाव रखकर हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक आम स्त्री या आम पुरुष की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर गोपियों का अर्थ श्री कृष्ण के भक्त, ईश्वर के भक्तों की बात हो रही है, और श्री कृष्ण मतलब वो परब्रह्म परमात्मा। एक तरह से संपूर्ण संसार, इस तरह से जगत के जीव सभी गोपियाँ ही है। वैष्णव मत के जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, सभी अपने आप को गोपी ही कहते हैं, और उसी रूप में अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति समर्पण कर देते हैं। रासलीला की इस कथा में जब सारी गोपियाँ अपने सांसारिक कार्य छोड़कर श्री कृष्ण की तरफ जाती हैं, उनकी बंसी की मधुर आवाज़ सुनकर उनकी तरफ खींची चली जाती हैं। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक आम मनुष्य अपनी सांसारिक वस्तुओं के लोभ, लालच, मोह से हटकर उन्हें त्याग कर उसे परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। जब उसे परमात्मा पुकारते हैं, जब अपनी मधुर ध्वनि से परमात्मा उसके कानों में रस घोलते हैं, उस समय उसे किसी भी मोह से दूर रहकर, इस संसार से विरक्त होकर परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। इस कथा में ये एक संदेश है। रासलीला में श्री कृष्ण सभी के सेंटर में मौजूद होते हैं, यानी कि इस यूनिवर्स के हर एक तत्व में, हर एक पार्टिकल में, हर एक एलिमेंट में, इसके सेंटर में वो सुप्रीम एलिमेंट मौजूद है जो कि परमात्मा है। ठीक उसी तरह जिस तरह से रासलीला में श्री कृष्ण मौजूद हैं, वो सबके बीच में स्थित रहते हैं, मुरली बजाते हैं, और उस मुरली की तान से, उस मधुर संगीत से सारे बंधे हुए होते हैं, और श्री कृष्ण के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यानी कि नृत्य करते हैं। ये संसार भी, ये ब्रह्मांड भी, ये यूनिवर्स भी उस श्री कृष्ण के चारों तरफ एक तरह से नृत्य कर रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण को जगत गुरु या प्रथम पुरुष कहा जाता है, जिसके चारों तरफ ये संसार नाचता रहता है या चलता रहता है। तो फिर इस तरह से लीला की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि आप लोगों को समझाने के लिए, इस संसार को समझाने के लिए, इस सांसारिक व्यक्ति के लेवल पर आकर श्री कृष्ण को हमें समझाने के लिए इस लीला का मंचन करना पड़ा। इस लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ईश्वर और भक्त के बीच के प्रेम को दिखाते हैं। जब परमात्मा आपको पुकारते हैं, तब आपको सारे कार्य छोड़कर उस परमात्मा की ओर बढ़ना है। वो परमात्मा हमें हमेशा ही पुकारते रहते हैं, लेकिन हम ही मूर्ख हैं जो उनके संगीत को, उनकी मुरली की ध्वनि को सुनते नहीं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन गोपियों का ऐसा सौभाग्य है कि उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली को सुना और सारे सांसारिक कार्य छोड़कर, सारी व्यर्थ की चीज़ों को छोड़कर वो श्री कृष्ण की तरफ बढ़ गई। रासलीला की इस कथा में हमें सांख्य योग का भी दर्शन मिलता है, जहाँ पर एक पुरुष होता है और प्रकृति होती है। वो पुरुष सिर्फ श्री कृष्ण है। यहाँ पर पुरुष किसी आम पुरुष की बात नहीं हो रही। यहाँ पर पुरुष का एक अलग अर्थ है। यहाँ पर उस परमात्मा को ही पुरुष कहा जा रहा है। यहाँ पर एक पुरुष होता है और प्रकृति होती है। उस पुरुष के, यानी कि उस सेंट्रल एलिमेंट के चारों तरफ ही ये प्रकृति चक्कर लगाती रहती है, यानी कि उस प्रथम पुरुष की, उस परमात्मा के कंट्रोल में, उसके नियंत्रण से ही ये सारी प्रकृति उसके चारों तरफ नृत्य करती रहती है।
इस रासलीला की कथा के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें वेदों के वेदांत के कई सिद्धांतों को भी समझाया है, जैसे कि अद्वैत, सांख्य, योग दर्शन। इसके अलावा भी कई सारे सिद्धांत इस रासलीला में समझाए गए हैं। जैसा कि मैं अपने ज़्यादातर वीडियोज़ में बताता हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए सिंबल्स का और कथाओं का सहारा लिया था। रासलीला के माध्यम से ही ऋषि मुनियों ने ऐसा ही प्रयास किया है। एक सिंबल के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से उन्होंने हमें भक्ति भाव, भक्ति योग और दूसरे कई सिद्धांतों को समझाया है। अब रासलीला रात में ही क्यों होती है, चांदनी रात में ही क्यों होती है, ये भी एक प्रश्न उठ सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि रात हमेशा संसार से विलग मानी जाती है। उस समय जो आम मनुष्य होता है, जो एक आम जीव होता है, जो इस संसार के अंदर डूबा रहता है, वो सोया हुआ रहता है। रात को सिर्फ संत जागते हैं, सिर्फ भक्त जागते हैं, क्योंकि उस समय चारों तरफ अंधकार होता है, चारों तरफ एक तरह से शून्य का वातावरण होता है, और वही वातावरण परमात्मा को प्राप्त करने का श्रेष्ठ और अच्छा समय होता है। इसीलिए यहाँ पर रात्रि को इतना ज़्यादा महत्व रासलीला में दिया गया है। वो परमात्मा की मुरली उन भक्तों को पुकारती हैं और वो अपने सांसारिक कार्य छोड़कर उस परमात्मा की तरफ बढ़ चलते हैं। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में गोपी भाव होना चाहिए। हम भी श्री कृष्ण की एक गोपी हैं। प्रथम पुरुष तो एक ही है, बाकी सब तो गोपियां हैं। यही भाव अगर हम रखेंगे, यही समर्पण भाव श्री कृष्ण के प्रति अगर हम रखेंगे, तभी हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे, उस परमात्मा से मिलन कर पाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण की कथाओं में प्रेम को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ये प्रेम आपके लेवल वाला नहीं है, ये प्रेम ईश्वर के लेवल वाला है। इस प्रेम में सांसारिक वस्तुओं की, सांसारिक इच्छाओं की, सांसारिक तत्वों की कोई भी जगह नहीं है। परमात्मा से जो निष्काम निष्कपट प्रेम किया जाता है, वही प्रेम रासलीला में दिखाया जा रहा है। लेकिन सांसारिक मनुष्यों को समझाने के लिए यहाँ पर गोपियों को स्त्री रूप में और श्री कृष्ण को पुरुष रूप में दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, हमें, इन सांसारिक लोगों को समझाने के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि ऋषि मुनियों के पास में और कोई भी दूसरा तरीका नहीं था इस प्रेम को, ईश्वर के प्रति भक्तों के इस प्रेम को दिखाने का। निराकार परमात्मा के प्रति प्रेम को दिखाना इतना संभव नहीं है, उसकी कल्पना करना इतनी संभव नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, श्री कृष्ण ने रासलीला की कथा के माध्यम से ईश्वर और भक्त के प्रेम को समझाने का प्रयास किया है। इस रासलीला की कथा में एक कथा इस तरह से आती है कि एक बार जब रासलीला हो रही होती है, तब भगवान शिव की भी इच्छा होती है कि वो भी इस रासलीला में भाग लें। जब भगवान शिव इस पृथ्वी पर आते हैं रासलीला में भाग लेने के लिए, तब गोपियाँ भगवान शिव को रासलीला में भाग लेने से रोक देती हैं और कहती हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही पुरुष है, कोई दूसरा पुरुष इस रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए आपको रासलीला में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। तब शिव जी गोपियों से इसका उपाय पूछते हैं कि किस तरह से मैं इस रासलीला में भाग ले सकता हूँ, किस तरह से मैं परमात्मा के दर्शन कर सकता हूँ। तब गोपियाँ कहती है कि आपको स्त्री बनना होगा या स्त्री का अभिनय करना होगा, तभी आप रासलीला में भाग ले सकती हैं, आपको गोपी का रूप धारण करना होगा। जब भगवान शिव हाँ कर देते हैं, तब गोपियाँ भगवान शिव को गोपी के रूप में सजाते हैं, उनको एक स्त्री का रूप देते हैं, तभी भगवान शिव उस रासलीला में प्रवेश कर पाते हैं और भाग ले पाते हैं। यहाँ पर गोपियाँ संदेश देती हैं कि इस रासलीला में पुरुष तो सिर्फ एक श्री कृष्ण ही हैं, बाकी सब स्त्रियां हैं, यानी कि परमात्मा वो एक ही है, बाकी सब तो भक्त हैं या गोपी भाव वाले भक्त हैं या सांसारिक जीव हैं। परमात्मा सिर्फ एक ही है और बाकी सभी को गोपी के रूप में ही उनका भक्ति भाव, उनकी भक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि कहीं पर भगवान शिव को परमात्मा बताया गया है, कहीं भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा बताया जा रहा है। तो अलग अलग ग्रंथों में जो भी मेन भगवान होते हैं उन्हें परमात्मा दिखाया जा रहा है। कुल मिलाकर सारे भगवान, सारे देवता एक ही हैं, एक ही परमात्मा है, बस वो अलग अलग रूप धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण को परमात्मा दिखाया जा रहा है, शिव पुराण में शिव को परमात्मा दिखाया जा रहा है, उसी सब कुछ उत्पन्न होता है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को दिखाया जा रहा है। तो अलग अलग ग्रंथों में भले ही अलग अलग देवताओं को परमात्मा दिखाया जा रहा है, लेकिन वेदों में एक जगह पर ये सब एक ही है। वो एक ही परब्रह्म परमात्मा अपने आप को इन अलग अलग रूपों में प्रकट करता है। चैतन्य महाप्रभु भी अपने आप को श्री कृष्ण की गोपी ही कहते थे, एक भक्त के रूप में। श्री कृष्ण के जितने भी भक्त हैं, जो भी श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण दिखाना होगा, उस परमात्मा के प्रति अपना समर्पण दिखाना होगा। उन्हें गोपी भाव से जीना होगा, उन्हें एक भक्त के भाव से जीना होगा, तभी वो श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। जब एक भक्त में श्री कृष्ण के लिए गोपी भाव आ जाता है, तब श्री कृष्ण और उस भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाता है,
भक्त और ईश्वर एक हो जाते हैं, यही अद्वैत है। श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए, इन कथाओं को समझने के लिए हमें अपनी गंदगी से, अपने लेवल से ऊपर उठकर सोचना होगा। ये लीलाएं, ये कथाएं, ये प्रतीक, ये सिंबल हमें कुछ न कुछ कहते हैं, हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। बस हमें सीखने और समझने का प्रयास करना होगा। अपने दिमाग की गंदगी को दूर हटाकर एक निर्मल मन से हमें भक्ति भाव से श्री कृष्ण को, उस परमात्मा को समझना होगा। उस श्री कृष्ण को अजन्मा और अविनाशी स्वरूप मानते हुए, एक आम मनुष्य से अलग मानते हुए उसकी पूजा करनी होगी, उन्हें अपना मानना होगा। श्री कृष्ण को अपने लेवल पर गिराना हमें बंद करना होगा। जो परमात्मा हमारा उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेता है, हम पर दया करके, हम पर कृपा करके, हमारे कीचड़ में, सांसारिक कीचड़ में जो हमें यहाँ से उबारने के लिए आता है, हम उसे भी, उसकी भी टांग खींच लेते हैं और उसे भी इसी कीचड़ में गिरा देते हैं और उसे भी ऊपर नहीं उठने देते हैं, उसे भी हमारे लेवल पर गिरा देते हैं। यही आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि एक इंसान की आदत होती है कि वो जैसा होता है वो दूसरों को भी वैसा ही समझता है। उसे लगता है कि जो गंदगी उसके मन में है वो ही गंदगी सामने वाले के मन में भी होगी, वो ऐसा ही मानकर चलता है और यही सबसे बड़ी समस्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रासलीला का असली और वास्तविक अर्थ समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।